स्पॉटी ईयर्स या कॉमन ईयर्स के सवाल की बात होती है तो तनाव बढ़ जाता है। तैयारी चाहे आप एसएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम्स की करें या बैंक एग्जाम्स की करें, क्वेश्चंस लगभग सभी जगह बराबर ही होते हैं। तो आज मैं एसएससी के द्वारा कंडक्टेड सीजीएल टायर 2 के लिए स्पॉटिंग ईयर्स के सवाल लेकर आया हूं। क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ लें। क्वेश्चन में एक सेंटेंस है और उसे 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक सेगमेंट नंबर डी नो एरर है। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बनना चाहिए बचे हुए 3 सेगमेंट्स पर ए, बी एंड सी। यदि इन 3 सेगमेंट में से किसी में एरर ना हो तो फिर आपका आंसर होगा नंबर डी, और यदि एरर है तो ए, बी और सी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। यही आपका काम है। ट्रिक्स बिल्कुल आसान है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, चेंज ऑफ टेंस, इन सारी बातों पर गौर करें। देखिए कैसे आसानी से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नो वन इन्फॉर्म्स मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। 2 क्लाउजेज हैं इस सेंटेंस में। एक है नो वन इन्फॉर्म्स मी और दूसरा है दैट यू वुड बी एब्सेंट, यानी आने वाले समय में वो एब्सेंट होगा, उसके लिए विल होता है। और यहां दिया गया है वुड। इसका मतलब है कि यहां इन्फॉर्म्स इंट्रोडक्टिव वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। ऐसे भी कॉमन पर्संस, कॉमन पीपल को जो रिपोर्ट करने की क्रिया होती है, उनके जो इंट्रोडक्टिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। अब आने वाले समय में किसी के एब्सेंट की बात की सूचना देने या ना देने की बात है तो इन्फॉर्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं। इसका मतलब होगा कि ऐसा रोज होता है, जबकि ऐसा रोज संभव नहीं। इसका मतलब ये वास्तव में ऐसा हुआ, यानी आपका ईरर सेगमेंट वह होगा जिसमें नो वन इन्फॉर्म्स दिया गया। कहने का मतलब कि सेंटेंस नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में एरर है तो सबसे पहले नो एरर को आप एलिमिनेट कर दें। अब पकड़ें उस ऑप्शन को बचे हुए 3 ऑप्शंस में से, ए, बी, सी में से, जहां नो वन इन्फॉर्म्स की चर्चा हुई है। तो आपका नो वन इन्फॉर्म्स नंबर ए में आ रहा है। इसे मार्क कर लें एज योर आंसर, और बाकी सभी जो बचे हुए 2 हैं ये करेक्ट हैं, अतः इनको एलिमिनेट कर दें। एरर कहां है तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ब पास्ट होना चाहिए। इसके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में विल का वुड पहले से ही किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और करेक्शन होगा इन्फॉर्म्स को रिप्लेस करके इन्फॉर्म्ड हमें लाना होगा। अब बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स। नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एब्सेंट, यानी यही वुड जो है यहां चेंज होकर के, यही विल जो है चेंज होकर के वुड हुआ, क्योंकि इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया इन्फॉर्म्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट है। क्वेश्चन नंबर 2, हैविंग वंस बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। सबसे पहले हैविंग बीन या हैविंग प्लस मेन वर्ब नंबर 3 से सेंटेंस यदि शुरू होता है, एडवर्बियल एक्सटेंशन कहते हैं इसे, जो कि फोरगोइंग एक्शंस को शो करते हैं, उनके साथ लगा हुआ हो वंस, यानी कभी ऐसा पास्ट में, इसका मतलब है कि मामला पास्ट का है। दूसरा जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट, पॉलिटिशियन के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं तो फॉरगेट्स होगा, लेकिन यहां दोज डेज जो बता रहा है ये पास्ट को रेफर कर रहा है, तो फिर फॉरगेट कैसे होगा, यानी एरर है। तो सबसे पहले आप सेगमेंट नंबर डी नो एरर को एलिमिनेट कर दें, और एरर मिला उस सेगमेंट में जिसमें अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट की चर्चा होगी, और ऐसा सेगमेंट आपका बी है, तो बी को आप मार्क कर लें।
एज योर आंसर। बी आपका नेवर फॉरगेट दोज डेज, यहां फॉरगेट ईरर है और इसको रिप्लेस करके पास्ट इंडेफिनिट यानी फॉरगॉट करना होगा। अ पॉलिटिशियन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। हैविंग वंस बीन भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर ए। और करेक्शन के बाद जो सेंटेंस होना चाहिए वो होगा having once been a student activist, a politician never forgot those days. Question number 3. Prasad recalled introductory verb, इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया पास्ट है recalled। दूसरा क्लाउज है that meeting people have been, तो फिर have been कैसे होगा? यदि प्रेजेंट भी मान के चले तो मीटिंग जीरन आपका सब्जेक्ट वर्ड है। जीरन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की तरह काम करता तो उसके अनुसार हैज होना चाहिए था, यानी यहां गलती है। एक तो इसके लिए ये हैज होगा। दूसरा, इस क्लाउज को इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया रिकॉल्ड, ये पास्ट है तो फिर ये इस पर प्रभाव डालेगा और इसे बदल करके क्या कर देगा हैड। तो हैव भी रॉन्ग है, हैज भी रॉन्ग है और आपका हैड करेक्ट होगा। सो प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैड बीन ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। इट मींस दिस सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो सबसे पहले नो एरर को आप एलिमिनेट कर दीजिए। आप उस सेगमेंट को ढूंढिए ए बी सी में से जहां मीटिंग पीपल डॉट 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 की चर्चा हुई है और ऐसा सेगमेंट आपके पास सेगमेंट नंबर ए है। मीटिंग पीपल हैव बीन और हैव ही आपका गलत है, करेक्शन इसकी जगह पर हैड होगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। प्रसाद रिकॉल्ड दैट करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। करेक्शन के बाद जो सेंटेंस बना improved one वो होगा प्रसाद recalled that meeting people had been a part of his life as a student activist. Now let's come to question number 4. I was surprised, क्या करके? To see, देख करके। As Avika could compose such good poems. Remember, दो clauses हैं, I was surprised to see और see का ऑब्जेक्ट बन रहा है अविका could compose such good poems और ऑब्जेक्ट आपका assertive है, जबकि कंजंक्शन as कारण बताता है। सॉरी, यहां कंजंक्शन as नहीं बल्कि that चाहिए, गलत है स्टूडेंट्स। और assertive के लिए जहां आपका सेकंड क्लाउज फॉलोइंग क्लाउज प्रीसीडिंग वर्ब का पिछले क्लाउज के वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता हो तो हमेशा कंजंक्शन दैट होता है। यदि डॉट हो तो वेदर होता है, जस्ट नो क्वेश्चन हो तो इफ होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो तो कोई कंजंक्शन नहीं आता, डब्ल्यूएच वर्ड ही कंजंक्शन काम करता है, यानी करेक्शन यहां होगा दैट का। मींस एरर है तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर डी को मैदान से बाहर कर दें और ढूंढे उस ऑप्शन को जहां एज अविका कुड का पार्ट मिलता हो। तो देखिए आपको टू सी एज अविका कुड, यही आपका आंसर होगा। ए ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। और सी कंपोज सच गुड पोएम्स, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका बी हुआ। करेक्शन होगा एज को हटा करके हमें दैट करना होगा। तो करेक्शन के बाद सेंटेंस क्या आया? I was surprised to see that Avika could compose such good poems. Let's come to the last question, question number 5. We have, हमारे पास है, पोजीशन दिखा रहा है क्या? तो sufficient food, पर्याप्त भोजन, and clothing, वस्त्र। क्लोथ्स सिले सिलाए कपड़े, जो नेचुरली जो रेगुलरली आप यूज करते हैं उसी का सिनोनिम है क्लोथिंग। क्लोथ्स हमेशा प्लूरल, क्लोथिंग जीरंड है, हमेशा सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल है। एंड क्लोथिंग फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन केरला,
स्टूडेंट्स, वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग, किसके लिए? तो फॉर द शेक ऑफ के लिए आता है, फॉर प्रीपोजिशन सही है, द फ्लड विक्टिम्स कहां? तो इन केरला, कहीं भी एरर नहीं है। ऑल सेगमेंट्स, नंबर ए वी हैव सफिशिएंट, बी फूड एंड क्लोथिंग फॉर, एंड सी द फ्लड विक्टिम्स इन केरला। हिज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। The sentence we have sufficient food and clothing for the flood victims in Kerala contains no grammatical error. बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी, no error will be the answer. Others are grammatically correct, hence eliminated. स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें। और इस वर्ष परीक्षा निकाल लेने के लिए, यदि निकाल लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।